एवरीवन, वेलकम टू रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हार्मोन्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हार्मोन्स से जितनी भी चीज़ें हैं सब लगभग आपका क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं, इंपॉर्टेंस हार्मोन्स कौन कौन होते हैं, उनका फंक्शन क्या है या उनका सोर्स क्या है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। ठीक है, एक प्रॉपर आपको नोट्स भी मिलेगा हार्मोन्स से। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे आप बायोलॉजी से रिलेटेड देने जा रहे हैं या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहाँ पर बायोमॉलिक्यूल्स से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके लिए आपको हार्मोन्स टॉपिक एकदम आपका क्लियर रहना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको हार्मोन्स से रिलेटेड जितने भी टर्म हैं सब समझाए जाएंगे, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द हार्मोन्स? Hormones are a group of biomolecules which are produced in the ductless endocrine gland and are the carried to different part of the body by the bloodstream where they control various metabolic process are so physiological activity। ठीक है, हार्मोन्स क्या है? एक बायोमॉलिक्यूल्स के ग्रुप होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड में डेवलप होते हैं। ठीक है, एंड वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में मूव करते हैं, कैरिड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम, जो कि बॉडी के वेरियस जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हैं उनको वह देखता है। तो हार्मोन्स मतलब तरीके से कह सकते हैं सब कुछ वो है आपका जो बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए या मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, टर्म है यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, मतलब कोई एक हार्मोन्स नहीं है, हर कार्य के लिए अलग अलग हार्मोन्स होते होंगे। ठीक है, वो सभी के सभी बायोमॉलिक्यूल्स ही हैं। दैट इज हम कह सकते हैं हार्मोन्स आर बायोमॉलिक्यूल्स विच प्रोड्यूस देयर फिजियोलॉजिकल एक्शन एट अ साइट अदर देन दैट ऑफ देयर ओरिजिन। जहाँ वो डेवलप होते हैं वहाँ पर उनका एक्शन नहीं देखा जाता, उसके अलावा वो बॉडी के अलग अलग पार्ट पे उसके एक्शन देखे जाते हैं। मतलब कह सकते हो कि जहाँ वो प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर फिजियोलॉजिकल एक्शन नहीं है, उसके अलावा जहाँ पर भी है वहाँ पर, जैसे किसी भी जगह वो प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से निकल के वो पूरी बॉडी में अपना इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड ओनली इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़े ही अमाउंट ही हार्मोन्स सफिशियंट होता है। ठीक है, अपने वर्क को करने के लिए। तो दे आर रिक्वायर्ड ओनली इन वेरी स्मॉल अमाउंट। इन एक और फैक्ट इसमें कि इन मैमल्स द सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स इज कंट्रोल बाय इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। जो जितने भी मेमल्स हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, स्तनधारी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उनका जो हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है वह कंट्रोल होता है किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, जो कहाँ पर है? ब्रेन में। ठीक है, तो हार्मोन्स जितने भी हम मेमल्स होते हैं उनमें कंट्रोल किए जाते हैं ब्रेन के द्वारा। तो वो अभी ब्रेन में क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, यही उसको कंट्रोल करता है। तो अभी तक आपने देखा हार्मोन्स किसे कहते हैं या हार्मोन्स कहाँ डेवलप होता है, वहाँ के अलावा कहीं दूसरे साइड पे उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है। हार्मोन्स बहुत कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है, और मेमल्स में जो हार्मोन्स होता है वो कंट्रोल किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और वो कहाँ है? वह है ब्रेन में। बेसिकली हार्मोन्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक है आपका स्टेरॉयड और एक है आपका नॉन स्टेरॉयड। ठीक है, स्टेरॉयड को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स जो आपका कॉर्टिकॉइड्स है इस एग्जाम्पल में, और दूसरा हमारा है सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स और मेल सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स में एस्ट्रोजन जो कि आपका एस्ट्रोन, एस्ट्रोडियोल ये सब आते हैं, और जेस्ट्रोजन जो कि आपका प्रोजेस्टेरॉन और प्रेजिनोडियोल आता है। ठीक है, और मेल सेक्स हार्मोन्स में एंड्रोजन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन ये सब आते हैं। और नॉन स्टेरॉयड में कौन आता है? पेप्टाइड हार्मोन्स जैसे इंसुलिन, ग्लूकोजन। ठीक है, दूसरा आपका आता है एमिनो एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, जो एमिनो एसिड से बने होते हैं, थायरोडायल हार्मोन्स वगैरह। ठीक है, मिसलेनियस जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकिनिन ये सब आते हैं। तो हार्मोन्स बेसिकली दो प्रकार के हो गए, स्टेरॉयड, नॉन स्टेरॉयड। स्टेरॉयड में एड्रिनल
और सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स में दो, फीमेल और मेल। फीमेल में दो प्रकार का, एस्ट्रोजन और जेस्ट्रोजन। मेल में एक ही प्रकार का, ठीक है, एंड्रोजन। और नॉन स्टेरॉयड में दो प्रकार का, पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है, मिसलेनियस आपका हार्मोन्स जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, और एक 1 एमिनो एसिड वाले डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम हार्मोन्स को यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टेरॉयड्स हार्मोन्स होते क्या हैं। दोज हार्मोन्स विच स्ट्रक्चर रिलेटेड टू स्टेरॉयड इज नोन एज स्टेरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। जो ऐसे हार्मोन जिनका स्ट्रक्चर किसके साथ हो, स्टेरॉयड के साथ। अच्छा, अब बात आई यहाँ पर कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरॉयड। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपका स्टेरॉयड का न्यूक्लियस, ठीक है। स्टेरॉयड न्यूक्लियस में जो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे स्टेरॉयड, ठीक है, जो आपका हार्मोन्स है, तो बेसिकली होता क्या है, दीज स्ट्रक्चर आर बेस्ड अपॉन अ फ्यूज टेट्रासाइक्लिक रिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेट्रासाइक्लिक रिंग सिस्टम होता है। टेट्रा का मतलब होता है 4, साइक्लिक मतलब पूरी, जहाँ पर साइक्लिक के स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिक रिंग सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं स्टेरॉयड न्यूक्लियस, ठीक है। इस स्टेरॉयड न्यूक्लियस का ये बेस होता है, ठीक है, स्टेरॉयड का, ठीक है। इसके साथ ही कुछ न कुछ लगे रहेंगे, ठीक है, जिससे कि वो हम उसको बोलेंगे स्टेरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। तो बेस यही है न्यूक्लियस का। अब इसमें होता क्या है, इट कंसिस्ट 3 फ्यूज साइक्लोहेक्सेन 1 2 3। इसमें 3 क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। मैं यहाँ पर नंबरिंग कर दूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 ये देखेंगे, 3 यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लो मतलब साइक्लिक हो गया, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन मेंबर हो गया रिंग, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एंड एक है आपका जो 1 है, ये साइक्लोपेंटेन रिंग होगा, ठीक है। तो स्टेरॉयड क्या है, स्टेरॉयड आपका नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है जो कि एनिमल और प्लांट दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, और उसमें स्टेरॉयड न्यूक्लियस ही उसका रिंग सिस्टम स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 3 आपके मिलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर जो कि साइक्लोहेक्सेन के होंगे, और एक होंगे आपका आपका स्ट्रक्चर है जो कि साइक्लोपेंटेन रिंग का स्ट्रक्चर है। ये है स्टेरॉयड का न्यूक्लियस। आई होप कि समझ में आएगा कि स्टेरॉयड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो जिसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टेरॉयड कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार का, एड्रेनल और दूसरा है आपका सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। तो सेक्स हार्मोन्स और एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स में हम इसको बदल सकते हैं। अब सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी सेक्सुअल प्रोसेस एंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी सेक्सुअल प्रोसेस आप समझ ही सकते हैं, सेकेंडरी में जैसे कि हम मान सकते हैं, जैसे वॉइस हो गया, ग्रोथ हो गया, फेशियल हेयर हो गया, टेक्सचर हो गया, स्किन हो गए, ये अलग कर देता है किसको, फीमेल को और मेल से, ठीक है। तो सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, वो हो गए। अब सेक्स हार्मोन्स में आपका यहाँ पर देखें फीमेल सेक्स हार्मोन्स और मेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। फीमेल सेक्स हार्मोन्स में, ठीक है, और सेक्स हार्मोन मेल सेक्स हार्मोन्स। तो मेल सेक्स हार्मोन्स में हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एड्रोजन, ठीक है। अब एड्रोजन क्या है, वो मेल सेक्स हार्मोन्स है, ठीक है। जैसे वो हमारा क्या है, एंड्रोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, डाईहाइड्रोस्टेरोन होता है, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। और फीमेल में कौन होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ये आपका यहाँ पर आ गया एस्ट्रोजन हो गया, एस्ट्रोडियोल हो गया, ठीक है, जेस्ट्रोजन हो गया, ठीक है, एस्ट्रियोल हो गए, ये सब आते हैं, ठीक है। जेस्टोन्स में आप जान सकते हैं, जेस्टोन जनरली हमारा यूज होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी, इसको हम बोल सकते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन्स। जेस्टोन को हम आल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन्स, इसको हम, ये हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रेगनेंसी वाले टर्म के लिए, ठीक है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं एकदम जैसे कि हमारा एंड्रोजन, ठीक है, ये कहाँ सोर्स होता है इसका, ठीक है। तो एंड्रोजन क्या है, ये इसका सोर्स है, वो ऑर्गन जो है जहाँ से वो एक्सक्रीट होता है वो क्या है, टेस्टिस, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मेल सेक्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल कैरेक्टरिस्टिक लाइक वायस, फेशियल, जनरल फिजिकल कंस्टिट्यूशन, ये सब, ठीक है, कौन करता है, एंड्रोजन। कहाँ डेवलप होता है, टेस्टिस में, ठीक है। और एस्ट्रोजन, ठीक है, ये कहाँ डेवलप होता है, ओवरी में, ठीक है, कहाँ पर, ओवरी में। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। एस्ट्रोडियोल इसमें जो होता है, ठीक है, इज द मेन फीमेल सेक्स हार्मोन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक एंड
पार्टिसिपेटिंग इन कंट्रोल द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कौन? एस्ट्रोजन। ठीक है, बात समझ में आई। अब जैसे हमारा यहाँ पर जियोस्टोन है, ठीक है, ये कहाँ डेवलप होता है या यूँ कह सकते हैं, ये इसका आर्गन कौन सा है जहाँ पे एक्सक्रीट होता है? ये है कार्पस लेटियम। ठीक है, यहाँ पर होता है। अब इसका काम क्या है? इट प्रिपेयर यूट्रस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फर्टाइल एग। ये क्या करता है? ये यूट्रस को प्रिपेयर करता है कि वो इम्प्लीमेंटेशन कर सके किसको? फर्टाइल एग्स को। ठीक है, एंड द कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। तो बात समझ में आई। एस्ट्रोजन और जेस्ट्रोजन का क्या काम है या फिर एड्रेनल का क्या काम है, सोर्स क्या है। ठीक है ना। अब एड्रेनल जो हमारा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स में ये क्या है? ये हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स में डेवलप होता है। इसका फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड द कंट्रोल द बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन बॉडी। तो इसका काम क्या है? इसका काम है कि बॉडी में जो भी मिनरल्स हैं, जो वाटर हैं, जो मेटाबॉलिज्म है, फैट, प्रोटीन, उसको यहाँ पर रेगुलेट करता है। तो स्टेरॉयड वाला टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नॉन स्टेरॉयड का। ठीक है, ठीक है। तो पेप्टाइड हार्मोन्स में कौन है? इसे इंसुलिन हो गया, ठीक है, आपका आता है। ठीक है, ग्लूकेजन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीटॉक्सिन हो जाते हैं, वेस्पोरोसिन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एंजियोस्टेंसिन, ये सेकेंड, ये आते हैं इसमें। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन्स में। जैसे इंसुलिन के बारे में हम सभी जानते हैं, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन्स एंड इज प्रोड्यूस इन द पैनक्रियाज। ठीक है, ये किसको ज़रूरत होता है हमको इसका? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, या कह सकते हैं इट इज़ एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी। ठीक है, ये ग्लूकोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, दिस डिक्रीजेज द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड एंड देयरफॉर इंसुलिन इज कॉमनली नोन एज हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर। ठीक है, ये ग्लूकोज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट हो रहा है आपका हमारा एमिनो एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, एमिनो एसिड या तो ये एमाइन हो जाएंगे या फिर एमाइनो एसिड के यहाँ पर डेरिवेटिव होंगे। ठीक है, जिसमें दो एग्जांपल हमारे सबसे फेमस एग्जांपल है, एड्रेलिन है और एपिनेफ्रिन है। ठीक है, जो कि एक्सक्रीट कहाँ होता है? मेडुला में। ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स में। ठीक है, और थायरोक्सिन है जो कि कहाँ होता है? थायराइड ग्लैंड में। ये सब आते हैं एमिनो एसिड। इसके बाद आता है मिसलेनियस, प्रोस्टोग्लैंडिन, साइटोकिनिन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मेन हमारे पास हार्मोन्स थे यहीं पे कितने? दो थे, जिसको हमने स्टेरॉयड, नॉन स्टेरॉयड में डेवलप डिवाइड किया। स्टेरॉयड में आपका दो आ गए हैं, एड्रेनल कॉर्टियस, और दूसरा है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स में हमने दो लिया, फीमेल और मेल सेक्स हार्मोन्स। फीमेल में जनरली आपका एस्ट्रोजन और आपका जेस्ट्रोजन, मेल में आपका एंड्रोजन जो कि रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और नॉन स्टेरॉयड में हमारे पास है पेप्टाइड हार्मोन्स। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज वगैरह रहते हैं, इंसुलिन वगैरह इसमें आते हैं। एमिनो एसिड जो कि एमिनो होंगे या तो एमिनो एसिड के डेरिवेटिव होंगे। ठीक है, और मिसलेनियस में बहुत सारे आ जाते हैं, प्रोस्टोग्लैंडिन, साइटोसिन वगैरह। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा कि हार्मोन्स क्या होते हैं और हार्मोन्स को हम कैसे अलग कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पे आपको ज़रूर से मतलब अच्छे कंटेंट्स मिलते रहेंगे केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री से रिलेटेड, या अगर आपको किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको आपको वीडियो बनाने की, उस पर आपको नोट्स देने की। Thank you. God bless you all.